एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग विद कविता। दिवाली पे तो पूरा घर हम अच्छे से डीप क्लीन करते ही हैं। मेरे घर पर कुछ दिन पहले पेंट हुआ है तो मेरा घर पूरा अच्छे से डीप क्लीन हो चुका है। सिर्फ किचन की कैबिनेट्स, ड्रॉर्स और वॉशरूम्स रह गए हैं जो मैं आज कर दूंगी। जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरी किचन एल्यूमिनियम और टफन ग्लास से बनी हुई है और इसकी केयर कैसे करनी है मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैंने कैबिनेट्स के सारे सामान को निकाल दिया है और DIY स्प्रे करके और स्पॉन्ज वाइप से वाइप करती जाऊंगी और ये बहुत ही इजीली क्लीन हो जाती है। हमें इस किचन को क्लीन करने में किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और उससे किचन ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने एक DIY घर पे ही बनाया हुआ है। इक्वल अमाउंट में पानी और विनेगर, 1 चम्मच खाने वाला सोडा और 1 चम्मच आप विम लिक्विड डाल सकते हैं और इसका एक स्प्रे तैयार करके और इसको स्प्रे करते जाइए और स्पॉन्ज वाइप से वाइप करते जाइए। इस DIY के बिना भी किचन डीप क्लीन हो जाएगी, पर मेहनत और टाइम दोनों ही ज़्यादा लगेगा। ये स्कॉच ब्राइट के स्पॉन्ज है, इससे क्लीनिंग बहुत ही इजी हो गई है। मैं कुछ टाइम से इस स्पॉन्ज को यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। इससे हमारी क्लीनिंग बहुत इजी हो गई है। 1 बाय 1 मैं सारे कैबिनेट्स का सामान निकाल कर और वाइप करके रखती जाऊंगी। मैं आज कोई भी कंटेनर क्लीन करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं 1 बाय 1 कंटेनर क्लीन करती रहती हूँ। जब भी कोई खाली होता है तो उसको मैं वॉश करके ही उसमें ग्रोसरी रखती हूँ। तो ऐसे मेरे 1 बाय 1 क्लीन होते रहते हैं और मुझे एक साथ क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी किचन खुद ही क्लीन करती हूँ, बस नीचे के कुछ ड्रॉर्स पे और फ्लोर क्लीनिंग मेरी हेल्पर कर देगी क्योंकि खुद को ही पता होता है कि कैसे क्या क्लीन करना है। तो किसी को बोल के क्लीन करवाना मुझे तो नहीं समझ आती है, इसीलिए मैं तो अपनी किचन, वॉशरूम्स खुद ही क्लीन करती हूँ। अब मैं नीचे के ड्रॉर्स क्लीन करूँगी और जो बड़े कंटेनर और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनको वॉश कर लूँगी मैं। और मैं 1 बाय 1 सभी ड्रॉर से सामान निकाल कर क्लीन करके रखती जाऊँगी। यहाँ पे मुझे किचन जिन्होंने बनाई थी उन्होंने इसकी केयर करने के लिए बताया था कि एक तो इन चैनल्स को बहुत ही क्लीन रखना है, इनमें मिट्टी नहीं जमनी चाहिए, नहीं तो चैनल्स ख़राब हो जाते हैं। और इस पर तारपीन का तेल लगाते रहिए जो हम लोग सिलाई मशीन में यूज़ करते हैं। आप ये तारपीन का तेल आपकी अगर वुड की किचन भी है तो उसके चैनल्स में भी लगा सकते हैं। किचन बहुत फैल जाती है क्योंकि किचन साफ़ करना ये सबसे बड़ा काम है। और यहाँ पे मैं ये स्पून्स वाले ड्रॉर को निकाल के इसे वॉश कर लूँगी और इसको एक वाइप करके और इसमें वापस सामान रख दूँगी। और इसके भी चैनल्स को मैं अच्छे से क्लीन करके और इसकी भी ऑयलिंग कर दूँगी। मैंने सारे चैनल्स की बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। और ये मैं ड्रॉर्स पे पीछे भी अच्छी तरह से डस्ट निकाल लूँगी क्योंकि ऐसे क्लीनिंग कभी कभी ही हो पाती है। तो अपने हाथ से करने से हमें पता होता है कि कौन सा हमारा कॉर्नर ज़्यादा गंदा है और कौन सा कॉर्नर साफ़ है, तो खुद को ही पता होता है। तो उसी हिसाब से क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। क्लीनिंग तो हमारे डेली रूटीन में मंथली, वीकली होती ही रहती है। बस दिवाली पे तो ये होता है कि अच्छे से देखना होता है कि जो वेस्ट है उसको निकाल दो, अपनी किचन से, अपने घर से बाहर निकाल दो और शायद उसकी ज़रूरत किसी और ज़रूरतमंद को बहुत ज़्यादा हो सकती है जो हमारे पास एक कॉर्नर में वेस्ट पड़ा हुआ है। फालतू की चीज़ों को निकालना ही तो डीप क्लीनिंग होती है। छोटी मोटी सफाई तो चलती ही रहती है।
जितना आज मैं कर सकूँगी उतनी क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि ये चिमनी क्लीनिंग और एग्जॉस्ट फैन और फ्रिज क्लीनिंग भी मैं एक दिन पहले कर चुकी हूँ। मैंने 2 दिन में ये सारी क्लीनिंग की है। बस एक एक बार स्प्रे करके मैं अपनी टाइल्स को और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और ये किचन के आउटर पार्ट को भी एक एक वाइप करती जाऊंगी, और मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्लॉग विद कविता। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।